जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है और इस नारेबाजी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से नारेबाजी हुई है और इस बार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में विवादित शब्द कहे गए हैं। ये नारेबाजी किसने की, इस नारेबाजी करने के पीछे कौन है और नारेबाजी करने वाले छात्रों पर क्या कार्रवाई हुई है, आज इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। आप जानते हैं जेएनयू हमेशा सुर्खियों में रहता है इस तरह के नारों को लेकर। सोमवार रात से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 35 सेकंड का है जिसमें जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर खड़े होकर कुछ छात्र नारे लगा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो विस्तार से देखिए, सुनिए, फिर आगे विश्लेषण करेंगे, इस पर बात करें। वीडियो आपने देख लिया, नारेबाजी भी सुन ली होगी। अब भारत के अंदर भारत की ही एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ये कह रहे हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। मतलब ये लोग देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं और ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेकर उनकी कब्र खोदने की बात कह रहे हैं। और इन नारों से पता चलता है कि इन छात्रों के दिमाग में कितना जहर भरा है, इनके दिमाग में कितना कचरा भरा है। अब इस नारेबाजी के पीछे की कहानी क्या है, सबसे पहले आपको यही समझाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से बात करें। देखिए। साल 2020 यही वो साल था जब सीए को लेकर दो पक्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आपस में भिड़ गए थे। सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, कानून जो भारत की नागरिकता देने के पुराने नियमों में बदलाव करता है। इसी के समर्थकों और इसका विरोध करने वालों के बीच झड़प हुई थी, दंगा भड़का था और इस दंगे ने 53 लोगों की जान ले ली। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए, 500 दुकानें और 700 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद कुल 753 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में 7 लोगों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। पिछले 5 साल 3 महीने जेल में बंद रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई की और गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी, लेकिन 2 लोगों को जमानत नहीं दी गई। नाम है छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस हुई। मुद्दा उठा कि 5 साल से बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। इस पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि उमर और शर्जील के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला साफ रखा, लेकिन अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। साल की शुरुआत में ही न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूँ जिनमें तुम कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात कहते हो। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। ममदानी के बाद अब 8 अमेरिकी सांसद खालिद के समर्थन में आ गए हैं। सांसदों ने भारतीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए एक लेटर लिखा, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उमर और शर्जील को जमानत नहीं दी। अब 1 साल तक जांच होगी। इस दौरान दोनों जमानत की अपील भी नहीं कर सकते। दरअसल 5 जनवरी 2020 को ही दिल्ली में दंगे हुए थे। सोमवार को दिल्ली दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से मना कर दिया और कहा जा रहा है कि जमानत न मिलने की वजह से ही ये नारेबाजी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे या देश के खिलाफ बातें की गई। इससे पहले साल 2014 में जेएनयू में महिषासुर शहादत दिवस मनाया गया था। आपत्तिजनक पर्चे
बांटे गए थे। मतलब समझ रहे हैं आप, जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों के एक वर्ग ने एक राक्षस को शहीद बता दिया था। इसके बाद 2016 में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर क्या किया था पता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे इसी यूनिवर्सिटी में लगाए गए थे। साल 2016 में ही दशहरे पर मोदी सरकार के मंत्रियों के चेहरे लगाकर पुतला दहन किया गया था और 5 जनवरी 2020 को जेएनयू परिसर में ही भीड़ ने हॉस्टलों में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया था। और इस दंगे में ही उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में बंद है। इस दंगे के बाद से ही अब जेएनयू में इस तरह के नारे लगेंगे तो राजनीति तो होगी। इस मुद्दे पर जब कांग्रेस नेता रशीद अलवी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या पता ये नेता बीजेपी, ये पूरे नारे जो हैं ये बीजेपी और आरएसएस ने ही लगवाए हों। वहीं विपक्ष के बाकी नेताओं ने कहा कि उमर खालिद को इतने साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है, ये भी तो गलत है। सुनिए सरकार और विपक्षी नेताओं का क्या कहना है। राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। खैर ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? आखिर कितने बरस बिना ट्रायल के कोई जेल में रहे ताकि उसको इंड्योरेंस की इंतहा मानी जाए, इनकार्सरेशन की, और ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो सके। उनके लिए मैं समझता हूँ ये अद्भुत 2 उदाहरण हैं। देखिए, देश को तोड़ने वाली ताकतें लगातार इस देश में अनर्गल बातें करती आई हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत और इस मानसिकता का उदाहरण हमें राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर भी देखने को मिलता है। जेएनयू के अंदर के नारेबाजी हुई। जेएनयू के अंदर जब ये नारेबाजी हुई तो जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दिल्ली के बसंत कुंज थाने में शिकायत की और एफआईआर की मांग की। इस शिकायत में 9 छात्रों का नाम है। पहला नाम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष आदिति मिश्रा का है, दूसरा नाम गोपिका बाबू का है, तीसरा नाम सुनील यादव, चौथा दानिश अली, पांचवां शाद आजमी, छठा नाम महबूब इलाही, सातवां नाम कनिष्क, आठवां नाम पाकीज़ा खान और 9वां नाम शुभम का है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों का एक धड़ा ऐसा है जो विरोध करने में सारी हदें पार कर चुका है। इसी जेएनयू के छात्र कभी आतंकियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, माफ कीजिएगा, कभी हिडमा के समर्थन में नारे लगाते हैं, कभी देश को तोड़ने की बात करते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। और ये लोग विरोध करने के चक्कर में कब देश का विरोध करने लगते हैं, इन्हें यह भी नहीं पता।